राम राम दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बड़े पराक्रमी और वीर थे। और छत्रपति संभाजी महाराज के तो किसे हम आज भी सुनते आ रहे हैं। मगर इस सोशल एनिमल के अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे थे। घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्हें इतिहासकारों ने या तो अनदेखा कर दिया या फिर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। शिवाजी को एक महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जब वे औरंगजेब के दरबार में पकड़े गए तो क्या उन्होंने युद्ध किया? नहीं, वे मिठाई के डिब्बों में छिपकर भागे। अब इसी कालखंड में वीर दुर्गादास राठौड़ को देखिए, जिन्होंने मुगलों के उसी आगरा किले में वीरतापूर्वक युद्ध किया और कुंवर अजीत सिंह को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। जरा सुनिए तो मैं इसे सीधा सीधी जवाब देना चाहता हूँ कि दुर्गादास राठौड़ ने तो स्वयं छत्रपति संभाजी महाराज की मदद करी थी किले को जीतने में, पर यह बात आपको यह जानवर नहीं बताया क्योंकि यह इनके पॉलिटिकल एजेंट के खिलाफ जाएगा। मराठे केवल तब उठे जब मुगलों की शक्ति क्षीण हो रही थी। अच्छा, क्या 1646 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरना किले को जीता था तो क्या तब मुगलों की शक्ति कम हो रही थी? तो क्या तब मुगल कमजोर थे? मैं यह उनसे जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, छत्रपति संभाजी महाराज को जब औरंगजेब यातना दे देकर मार रहे थे तब मुगल सल्तनत अपने चरम सीमा पर था और छत्रपति शिवाजी महाराज तो संभाजी महाराज के पिताजी थे, तो आप समझ ही सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब तलवार उठाई थी मुगलों के खिलाफ, मुगल सल्तनत अपनी चरम सीमा पर थी। तब महाराणा राज सिंह ने पुजारियों को शरण दी और श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन बाद में उसी श्रीनाथ मंदिर को मराठा सरदार होलकर ने लूट लिया। क्या कोई हिंदू रक्षक मंदिरों को लूट सकता है? हाँ, यह सत्य है कि एक मराठी सरदार ने मंदिर को लूटा था, पर यह पेशवाओं की इजाजत के बगैर हुआ था और पेशवाओं ने उन्हें इस कार्य के लिए दंडित भी किया था। राठौड़ ने भी शाहजहां के दरबार में ही सलावत खान का सिर काट दिया और मुगलों से भिड़ गए। मैं अमर सिंह राठौड़ की वीरता को नमन करता हूँ। बात यह थी कि अमर सिंह राठौड़ बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तो जब सलाबत खान ने उन्हें गवार कहा, तूने इतना क्रोध आया कि उन्होंने बीच दरबार में उन्हें कतर मार मार कर उनकी हत्या कर दी। पर उसे हत्या का क्या फायदा? कुछ ही दिनों के बाद शाहजहां ने छल से उनकी हत्या कर दी। पानीपत के युद्ध में अफगानों ने मराठों को बुरी तरह हराया। पेशवाओं और मराठा सरदारों की आपसी फूट ने उनकी ताकत को कमजोर कर दिया। जहां तक बात रही पानीपत तीसरी के युद्ध की, तुम मराठी तब बहुत सारे निजाम से युद्ध करने के कारण कमजोर हो चुके थे। दूसरी बात, भारत के स्वयं अपने ही राजाओं ने मैराथन के साथ धोखा किया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुझाव डोला अवध के नवाब, वह भी आदिल शाह हाथ मिल चुके थे और उसके बाद ही माधवराव ने वापस दिल्ली को जीता और उत्तर भारत से अफदली को खदेड़ा। और मैं आपको बता दूं, आपको कोई अधिकार नहीं है क्या छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के वीरता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं। क्या राजपूत के बीच सिंहासन को लेकर झगड़ा नहीं हुए थे? महाराणा प्रताप के सबसे छोटे भाई कुंवर जगमाल भी स्वयं मुगलों से जा मिले थे ताकि उन्हें उदयपुर की सिंहासन नसीब हो। तो यह के कहना संपूर्ण रूप से झूठ होगा कि सिर्फ मराठी और पेशवा ही सिंहासन के लिए लड़ते आए हैं। दोस्तों, बेहतर यही होगा कि आप ऐसे लोगों के चपेट में न आए और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। पहले इन्होंने ब्राह्मण और दलितों में बांटा, अब यह लगता है राजपूत और ममराठा में बांटेंगे। धन्यवाद।